नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को जमशेदपुर के लॉयला स्कूल ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त, सिविल सर्जन सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी एवं शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक एवं स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 सत्र में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कोल्हान में बढ़ते ड्रग्स के प्रभाव को समाप्त करना था। उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि जिस तरह से जमशेदपुर एवं आसपास के जिलों में ड्रग्स एक बीमारी बनती जा रही है, उसमें न केवल पुलिस बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों तक ये संदेश देना होगा कि ड्रग्स का मतलब मौत है। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर ड्रग्स के सप्लाई के चेन को तोड़ना होगा। उपायुक्त ने कहा कि ड्रग्स की चपेट में ज्यादातर स्कूली बच्चे आ रहे हैं। ड्रग पेडलर स्कूल के आसपास ही होते हैं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। उन्होंने छात्र छात्राओं से ड्रग्स के दुष्परिणाम को लेकर विस्तार से चर्चा की और इससे दूर रहने की अपील की। उपायुक्त ने पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों से स्कूल व आसपास के दुकानों पर सख्त निगाह रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यशाला हर 3 महीने में शहर के अलग अलग हिस्सों में चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ड्रग्स के दुष्परिणाम से संबंधित संदेश पहुंच सके। उन्होंने कहा कि तीनों जिलों के पुलिस प्रशासन एवं आम लोगों को मिलकर एक कोऑर्डिनेशन टीम बनानी होगी, तभी जाकर ड्रग्स के सप्लाई चेन को तोड़ने में सफलता मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। इंसिडेंट होने के बाद उसकी रिकवरी या ऐसे पेडलर्स को पकड़ना, मगर वो है इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रचलन में है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कंज्यूमर है तभी तो सप्लायर है। और ये जो कंज्यूमर्स हैं ये खासकर युवा वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़के हैं, जिनके बीच में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड नशा हो चुका है। और आप जो मोबाइल चोरी, चेन की छिनते या छोटे मोटे जो थेफ्ट टाइप के इंसिडेंट्स देखते हैं, इन लोगों को पकड़ने के बाद अगर पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नशे की पुड़िया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ को लोग रिसोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये क्राइम ही बनता जा रहा है। खुद उसका शरीर खराब हो रहा है, उसके परिवार के ऊपर वो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है। धीरे धीरे बाकी के 4 परिवार, फिर बस्ती, समाज, तो बहुत बड़ा सवाल है। हम सभी लोग कैसे ब्रेक होगा, कैसे लगाम लग पाएगी? इसीलिए सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस अपने साइड से तो काम करे ही, बट हम लोगों के बीच में प्रसार प्रचार खासकर इतना लास्ट लेयर तक ये चला जाए कि उनके पेरेंट्स, उनके बड़े भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, आपके मेरे जैसे जो समाज में एक दूसरे से मिलने वाले लोग, इन सारे लोगों तक एक बात पहुंच जाए कि से नो टू ड्रग्स, ड्रग इज इक्वल टू डेथ। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत आदिवासी उच्च विद्यालय के कक्षा 9वीं की छात्रा रितिका द्विवेदी स्कूल में ही अचानक बेहोश हो गई। आनन फानन में स्कूल के शिक्षकों ने इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रितिका घर से खाना लाई थी। उसे खाने के बाद उसने स्कूल में चिप्स खाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में स्कूल में ही वो बेहोश हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले की जानकारी स्थानीय थाने को दे दी गई है। मौके पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छात्रा की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खाने में क्या था? खाना खाने के बाद उसने चिप्स खाया, फिर वो बेहोश हो गई। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। जो बच्ची है अभी एक्सपायर कर गई है। वो आई थी विद्यालय, वो तब तक ठीक थी, अचानक से बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद जो है इधर लाया गया है। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि वो अब नहीं होगी। और पता चला है कि उसको पहले से हार्ट का प्रॉब्लम था जब वो 8-9 साल की थी, तब से। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पोस्टमार्टम करवाने नहीं चाह रहे, जो भी हो पहले से जानकारी थी। वहाँ पे डॉक्टर्स की कुछ टीम भी आई हुई थी आज विद्यालय में, तो वो लोग भी ऐसा कुछ बच्ची को देखने से पता नहीं चल रहा था कि वो बीमार है। अचानक से वो बेहोश हो गई। बहुत ही सैड है उसके पेरेंट्स। नेचुरल लॉस है हुआ है, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हम सभी साथ हैं।
परसुडी क्षेत्र की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों का जीना यहाँ दुश्वार हो गया है। नाले का पानी 150 घरों तक घुस गया है। शनिवार को जिले के उपायुक्त ने जल जमाव वाले क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मानसून की बारिश शुरू होते ही पिछले 10 दिनों से ड्रेनेज सिस्टम विफल होने की वजह से नाले का गंदा पानी स्थानीय लोगों के लगभग 150 घरों में घुस चुका है। क्षेत्र का निचला भाग कचरा से भरकर जाम हो चुका है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर आश्रय लेना पड़ रहा है। क्षेत्र में पालतू मवेशियों की मौत हो रही है, जहां एक तरफ लोगों के घर का सामान बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ गंभीर बीमारी का खतरा भी मंडराने लगा है। निचले स्थान में रेलवे का भूखंड है, जहां ड्रेनेज सिस्टम है। पूरे परसुडी के नाले का पानी उसी स्थान से होकर गुजरता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रेलवे से बात कर साफ सफाई की पहल भी की है, पर निष्कर्ष शून्य ही निकला। इतने दिनों से लगातार जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, पर स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही है। आश्चर्य की बात यह है कि 10 दिनों से क्षेत्रवासी इस नरकीय जीवन को जीने को मजबूर है। रेलवे और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पर जिला प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं। बरसात से पूर्व अगर साफ सफाई की व्यवस्था की जाती तो ये स्थिति नहीं होती। इधर स्थिति विकराल होते ही लगातार खबर चलाए जाने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और उपायुक्त जल जमाव वाले क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने घूम घूम कर पूरे स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द रेलवे व टिस्को से सहयोग लेकर स्थिति को सामान्य करने, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू करने का आश्वासन दिया। उपायुक्त के क्षेत्र में पहुंचते ही आक्रोशित लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, उनके समक्ष अपनी पीड़ा बताई। उपायुक्त के साथ पहुंचे धालवू अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने बताया कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि कचरे को नाली में न फेंके। एरिया में आए थे, यहाँ पर जल जमाव की एक समस्या थी, उसको देखने के लिए निरीक्षण कर लिया जा चुका है। उसका जो समुचित समाधान है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। होपफुली बहुत जल्दी समाधान हो जाए। यहाँ के लोगों से अपील है कि जितना प्लास्टिक या कुछ भी थर्मोकोल यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उसके चलते नाली जाम हो जाती है। वो पहले लगेगा कि भाई अभी तो इस बार पानी निकल गया, इस बार पानी निकल गया, इस बार समस्या नहीं होगी, बट एक समय ऐसा है कि पूरा का पूरा नाली चौक हो जाता है। तो वो चौक जब हो जाएगा तो फिर पानी का जल जमा होने लगेगा। वही अभी हुआ है। जो ह्यूम पाइप है जिसके थ्रू पानी ज़्यादा था वो अभी पूरा चौक हो गया होगा, जिसके चलते वहाँ पानी जम गया है, और उसको निकालने का अब क्या प्रक्रिया है वो हम लोग कर रहे हैं। जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो करने के बाद हम लोग एक सॉल्यूशन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस ने बीते 30 मई की रात परदेसी पाड़ा बी ब्लॉक निवासी टाटा स्टील कर्मी के घर से अलमीरा में रखे 12 लाख रुपए नकदी चोरी मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्त में आए युवक का नाम प्रेम कुमार महतो बताया जा रहा है, जो मूल रूप से बोकारो का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के निशानदेही पर चुराए गए 3,85,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल, एक पलंग, एक ड्रेसिंग टेबल, एक कूलर, एक टेबल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि कांड के वादी कौशल कुमार सिंह की बेटी की शादी 30 मई को थी, जिसका रिसेप्शन पार्टी बीएस रेसिडेंसी बिष्टपुर में था। घटना के दिन परिवार के सभी सदस्य वहीं गए हुए थे। अगले दिन जब शादी के खर्च के लिए भुगतान के लिए अलमीरा खोला गया तो पैसे से भरा बैग गायब पाया गया। अपने स्तर से खोजबीन करने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करते हुए प्रेम कुमार महतो उर्फ प्रेमा को बोकारो से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में प्रेम महतो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। चोरी के संबंध में उसने बताया कि चुराए गए पैसे से मोबाइल, पलंग, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल, लकड़ी का टेबल, कूलर वगैरह खरीदा। इसके अलावे कुछ पैसे खाने पीने एवं कर्ज चुकाने में खत्म हो गए। इसके यहाँ जो शादी के दौरान एक गार्ड तैनात था, प्रेम कुमार महतो प्रेमा, जो बोकारो का रहने वाला है। ये रात में 30 के रात में ये ड्यूटी में था और ये घर भी इनका सटा हुआ था, लॉक नहीं था। ये अंदर घुसे तो ये गोदरेज के बगल में जो पलंग था उसके नीचे चाबी थी।
तो चाबी से निकाल के जब गोदरेज खोला तो देखा कि उसको पैसा, इसकी नीयत खराब हो गई और पैसा लेके वो छिपा दिया कचरा के डब्बे में सामने, और एक ही ड्यूटी करने लगा आराम से। दूसरे दिन भी ड्यूटी किया, और जब ये लोग शादी से लौटे उसके बाद ही बोल करके वहाँ से कि अब ड्यूटी हो गया, हम जाते हैं। उसके बाद इसके बाद CDR के आधार पर इसको हम लोग पकड़ के लाए और उससे पूछताछ कर हमने इसके पास से छिपा कर रखा हुआ 3,85,500 रुपये, उस पैसे से खरीदा हुआ 2 मोबाइल, एक पलंग, एक कूलर, एक ड्रेसिंग टेबल, एक टेबल, इतना चीज बरामद हुआ। चोरी करने के बाद भाग गया था क्या? नहीं, चोरी के बाद कुछ दिन था, इसका बच्चा भी बीमार हो गया तो उसी पैसे से TMH एडमिट कराया, इसका ससुर भी डेथ कर गया, उसी पैसे से भी उसका क्रियाक्रम वगैरह, इलाज से लेकर क्रियाक्रम सारा चीज कराया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान की शनिवार को कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास सहित कोल्हान के तीनों जिलों के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। इस संबंध में जमशेदपुर महानगर प्रभारी सुबोध सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। पिछले 1 महीने से चल रहे जन जागरण अभियान की समीक्षा के बाद आगे भी इस अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले दायित्वों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के एक नेता एवं कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। एक बूथ को मजबूत करना है, इसी उद्देश्य के साथ पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ कार्यक्रम छूट गया, हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि कई प्रकार के कार्यक्रम एक साथ चल रहे थे, बूथ पर भी थे, डिजिटल रैली भी था, सम्मेलन भी था, तो उसका एक समीक्षा बैठक आज हम लोग कर रहे हैं। फिर आगामी कुछ कार्यक्रम आए हैं, तय हुए हैं, जिसका योजना भी आज बनेगा। तो हमारा कुल मिलाकर के हमारा जो मोदी जी के 9 साल जो कंप्लीट हुए हैं, उस पर हम लोग कार्यक्रम का समीक्षा भी कर रहे हैं। जो 1 माह हमारा महासंपर्क अभियान चला है, और कुछ कार्यक्रमों का, नए कार्यक्रमों का योजना भी आज बनने वाली है। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, माता वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, आगरा और अयोध्या का भ्रमण कराई जाएगी। ये पहली बार है जहां इस भारत गौरव ट्रेन यात्रा में झारखंड के जमशेदपुर समेत विभिन्न जिलों में यहां से तीर्थ यात्री सफर कर पाएंगे। वहीं भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेल पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। आपको बता दें कि पर्यटन ट्रेन 11 अगस्त को कोलकाता से खुलेगी, जो कि कोलकाता, खड़गपुर, मिदनापुर, टाटानगर, पुरुलिया, रांची, बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, सासाराम और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों के ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और हरिद्वार, ऋषिकेश, माता वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, आगरा और अयोध्या का भ्रमण कराते हुए दिनांक 21 अगस्त को ये ट्रेन वापस लौटेगी। एक भारत गौरव ट्रेन जो पूर्वी क्षेत्र को दी गई है, इस ट्रेन का हम पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जो टाटानगर से होते हुए जाएगी। ये ट्रेन 11 अगस्त को प्रारंभ होके वैष्णो देवी, हरिद्वार, अयोध्या, अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, आगरा की यात्रा कराएगी। इस ट्रेन में ये 14 कोच की ट्रेन होगी, इसमें स्लीपर एवं थर्ड AC कोच है। इसमें हमने 3 कैटेगरी रखा है, एक स्टैंडर्ड कैटेगरी, एक डिलक्स कैटेगरी, एक कंफर्ट कैटेगरी। तो इसमें तीन कैटेगरी हमने रखा है। और ये जो ट्रेन है, ये पूरी की पूरी ट्रेन एक पर्यटक ट्रेन के रूप में विकसित की गई है। इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे पूरी ट्रेन में CCTV कैमरा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स है, चार्जिंग की फैसिलिटी हर कोच की, हर सीट्स के साथ हमें दी गई है। और पूरी की पूरी ट्रेन की जो डिज़ाइन है, जो इंटीरियर है, सब कुछ भारत के जो प्रमुख स्थल है या प्रमुख खूबियाँ हैं, उसको दर्शाते हुए की गई है। इस ट्रेन में आपको सारी सुविधाएं रहेगी, जैसे ट्रेन यात्रा किराया रहेगा, खान पान की व्यवस्था रहेगी, सुबह का नाश्ता, दिन का लंच, रात का डिनर। उसके बाद
आपकी बसों की व्यवस्था रहेगी। जो स्लीपर क्लास की है उसके लिए नॉन एसी बस और एसी क्लास के श्रेणियों की एसी बसेस की व्यवस्था रहेगी। कंफर्ट क्लास के लिए हर कोच में एक सिक्योरिटी रहेगी, एक टूर गाइड की व्यवस्था रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।